सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है। सब अपनी अपनी फिल्म के हीरो बनना चाहते हैं। अरे हिंदुस्तान में जब तक ये सिनेमा है तब तक लोग साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। काश रमाधीर सिंह की ये लाइन लालू जी के बड़के लाल ने सुन ली होती तो सियासत में सिनेमा ना घुसता। ये जो रील वाला सीन है ये रियल लाइफ में ना घटित होता। और अब जब हो गया है तो ऐसा लगता है कि तेजू भैया को देखकर लालू जी मानो कह रहे हो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर वो यही कह रहे थे। ये डायलॉग भले ही फिल्मी है पर नायक इस बार कोई अभिनेता नहीं है बल्कि नेता है, हमारे तेज प्रताप यादव भैया। ये कहानी उस सियासत की है जहां इश्क आज भी अपराध है, खासतौर पर जब पिता पार्टी का अध्यक्ष हो और बेटा दिल का आशिक। तेजू भैया अपनी प्रेम कहानी को सोशल मीडिया के सहारे जब दुनिया के सामने लाए या कोई और उनके आईडी से लेकर आया, जब वो तस्वीरें वायरल हुई जहां पर तेजू भैया कभी मंदिर में पूजा कर रहे थे, कभी करवा चौथ में छलनी से अपने प्यार की झलक ले रहे थे, कभी शादी के फेरे ले रहे थे, तो वो भौजी का मांग पूरा सिंदूर से भर देना, कैप्शन लगाना 12 साल का साथ जिंदगी भर का वादा। तो ये सारी चीजें कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं थी बल्कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी थी जो उस पोस्ट के हिसाब से 12 साल तक छिपी थी और अब सार्वजनिक हो गई। हालांकि जैसे ही ये बात लालू जी तक पहुंची, लालू जी एकदम फिल्मी स्टाइल में मानो जैसे सूर्यवंशम में पिता भानु प्रताप ने प्यार करने वाले बेटे हीरा ठाकुर को घर से निकाल दिया, जैसे मोहब्बत में नारायण शंकर ने मोहब्बत के खिलाफ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का जिक्र कर दिया हो, वैसे ही बिहार में लालू जी ने भी किया। बेटे का इश्क उनको पार्टी की पवित्रता पर धब्बा लगा और घर की इज्जत पर हमला सोच के बिटुआ को घर से ही बाहर कर दिया। मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधे 6 साल का सस्पेंशन। और सिर्फ पार्टी से नहीं निकाला गया, घर से भी निकाला गया। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। तेजू भैया की कहानी पर बहुत सारे लोग देवदास वाला जिक्र करने लगे कि किसी ने बोला पार्टी से चले जाओ, किसी ने कहा शादी से चले जाओ, तो किसी ने कहा घर से चले जाओ। तेजू भैया की कहानी फिल्मी है लेकिन उनका गुनाह बस इतना था कि तेज प्रताप यादव ने मोहब्बत को मंच पर लाने की कोशिश की पर परिवार बोला कि बाबू ये सियासत है, डीडीएलजे नहीं चल रहा है, यहां मोहब्बत की सजा होगी अगर इस तरह से मोहब्बत होगी। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव बागी है या मोहब्बत के हीरो। देखो, तेज प्रताप यादव को अगर आप जानते हो तो एक बात आप मानते होगे कि तेजू भैया थोड़ा अलग स्टाइल के आदमी है। हमेशा से उनका अंदाज अलग रहा है। कभी सड़क पर साइकिल चला लेते हैं, कभी भोलेनाथ बनकर निकल जाते हैं, सपने में उनके श्री कृष्ण आते हैं, कभी करगिल लड़ने की बात कर देते हैं, योग कर लेते हैं। दुनिया हंसती है, मजाक उड़ाती है, सोशल मीडिया पर मीम्स बनाती है, लेकिन तेजू भैया मुस्कुराते रहते हैं। वो एक राजनीतिक योगी की तरह मस्त आदमी है, अपनी धुन में लीन रहते हैं, बेपरवाह, जिसको जो सोचना सोचो। वो मानो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जब शिव जी के रूप से निकलकर शिवालय में प्रेम को रख दिया और जब वो प्रेम सार्वजनिक हो गया तो तेजू भैया के घर का मंदिर जो था वो कोर्ट कचहरी बन गया। पिताजी तो बोलबे किए, बहन रोहिणी आचार भी बोल दी, कहीं पापा हमारे देव तुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर है। लोग कहे कि तो तेजू भैया कौन, मंदिर का घंटा जिसका मन करे वो बजा देता है। लोग पूछे कि तेजू भैया की जब जबरदस्ती शादी करवाई गई थी तब कौन सी नैतिकता थी। उस वक्त तो उनके प्रेम को नहीं देखा गया, सीटों का जोड़ देखा गया। आपको याद होगा तेजू भैया का ब्याह हुआ था, पारिवारिक गठजोड़, 2 अलग अलग बड़े बिहार के रसूखदार लोग एक साथ आए थे। तेजू भैया भी हालांकि उस शादी में मुस्कुरा रहे थे। बाद में एक साइकिल वाली फोटो आई थी, साइकिल पे भौजी बैठाए थे और कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड में गाना लगा दिए थे, आज से तेरी गलियां मेरी गलियां हो गई। सारा चला था लेकिन वो कहानी बहुत दिन चल नहीं पाई थी और फिर आपस में वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, रोना धोना, एक दूसरे पर हर तरह के आरोप लगाना और तेजू भैया कहना कि हम नहीं रह पाएंगे। हमारे पॉडकास्ट में तेजू भैया कहते हैं हम बहुत सीधे साधे आदमी, हम नहीं रह पाएंगे।
वो अलग दुनिया की हैं, हम अलग दुनिया की। हालांकि जाते जाते भाभी बहुत आरोप लगा गई थी वाली कि बहुत मारा पिटाई हुआ, बाल पकड़ के नोचा ओचा गया, खूब रोई थी, तब भी बड़ी चर्चा चली थी। मामला कोर्ट के चेहरे में चल रहा है। अब तेजू भैया का डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए सारा बवाल शुरू हो गया कि ये अनुष्का यादव कौन है। अनुष्का यादव कोई सियासी खानदान की बिटिया नहीं है, न किसी फिल्म स्टार की लड़की है। वो एक साधारण सी लड़की है जिन्हें तेज प्रताप यादव ने 12 साल पहले उस पोस्ट के हिसाब से दिल में जगह दी थी। शायद ये वो दौर रहा होगा जब तेजू भैया साइकिल चलाते होंगे, सपने देखते होंगे, भोलेनाथ की भक्ति में डूबे होंगे और अनुष्का की मोहब्बत में खोए। लेकिन सियासत के स्क्रिप्ट में मोहब्बत के लिए जगह नहीं होती है। और शायद इसीलिए जब तेजू भैया बड़े हो रहे होंगे, लालू जी ने देखा होगा कि लड़का जो है वो थोड़ा अनफिल्टर्ड है, हमारा थोड़ा लाइफ को लेके अनप्लान्ड है, पॉलिटिक्स की कुर्सी पर सही से फिट नहीं बैठ रहा, तो बिना पूछे उनसे उनका ब्याह तय कर दिया गया। लालू जी अपने बेटे के लिए संस्कारी बहू ले आए, ऐश्वर्या राय। जैसा कि हमने बताया, बिहार के सियासी परिवार की ये बहू थी, बॉलीवुड वाली नहीं थी। और बड़ा चर्चा चला था, दो परिवार, सियासत का बड़ा समीकरण कैमरे के सामने चमका गया, मीडिया ने तारीफ की, लेकिन वो रिश्ता चला नहीं। और अब सवाल लालू जी से उठ रहा है कि लालू जी आज जितना तेज आप फैसला लिए हैं, जब उस वक्त बेटुआ नाखुश था, बेटुआ मना कर रहा था, तब काहे नहीं सुने थे? मतलब सुन लेते तो शायद ये सब नहीं होता। ये बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, अगर आप जाएंगे देखेंगे। क्या वो गलती थी कि मोहब्बत को राजनीतिक गणित में फिट नहीं बैठा तो मामला गड़बड़ा गया, शादी टूटी और साथ में टूट गए 3 लोग? तेजू भैया जो कभी उस रिश्ते को दिल से अपना नहीं पाए, जो मोहब्बत करना चाह रहे थे लेकिन अब पॉलिटिक्स में अनफिट हो गए हैं। ऐश्वर्या राय जिनके साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ, एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर आई और फिर बिखर गई। और तीसरी वो लड़की अनुष्का यादव जो सालों से किसी के इंतज़ार में खड़ी रही। 2024 की फोटो भी वायरल हो रही है, मांग में सिंदूर लगाई है। आज जब रिश्ता सामने आया तो दुनिया उसको कह रही है कि ये संस्कार विरोधी लड़की है, इसी लड़की ने सब किया है। फिलहाल ये लालू परिवार के लिए इज्जत का धब्बा बन गया है, क्योंकि सियासत में इसकी जगह नहीं होती। यहाँ गठबंधन चलते, भावनाएं नहीं। और लालू जी की मजबूरी थी, ये जो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन वाला फैसला है, ये उनकी मजबूरी थी। बिहार में चुनाव है, सारा आदमी कह रहा है कि देखो 2-2 यादव लड़कियों का जीवन जो है वो खराब हो गया। वैसे जीवन तेजू भैया का भी खराब हुआ है। तेजू भैया से जब आप मिले थे तो वो बार बार कहते हैं हम सीधे आदमी। अब उनका डिवोर्स हो ही नहीं रहा है, उसमें भी कहानी चल रही कि बड़ा मोटा पैसा मांगा जा रहा है एलुमिनी के तौर पर, वो इनका परिवार देने को तैयार नहीं है। तेजू भैया जीवन में आगे बढ़ना चाहें तो शादी हो नहीं सकती। फिर खबर आई थी बीच में, कुछ बिहार के कुछ पोर्टल वोर्टल डाले थे कि मार्च के महीने में गुपचुप तरीके से हुई थी। अब वही फोटो शायद सामने आ गई है। हालांकि बिहार में कई लोगों से हम पूछे फोन करके तो वो कहे कि भैया ग्राउंड पे तो कुछ ऐसा नहीं है, बिहार में ऐसा नहीं कि इस मामला बहुत टाइट है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला बड़ा हो गया है, परसेप्शन के तौर पर बड़ा हो गया। और पॉलिटिक्स जो है वो परसेप्शन के तौर पर चलती है। प्यार के मैदान में जातीय समीकरण खोज नहीं जाते हैं। अब तेज प्रताप यादव को इसीलिए पार्टी से बाहर किया गया है जहां इश्क की सजा दी गई है, वैसे जैसे मानो कोई बड़ा घोटाला कर लिया। हालांकि तेज प्रताप की मजबूरी में समझिए, तेज प्रताप यादव मोहब्बत करते हैं तो पार्टी से बाहर हो जाते हैं, शादी से इनकार करते तो अनुष्का कह सकती थी कि बच्चलन है, और अगर अब इस सब के बाद वो चुप रहते तो फिर दुनिया कहेगी भैया संभाल लेना इन्हें, ऐसा ना हो कुछ मानसिक तौर पर कुछ कर ले। बड़ी समस्या उनके साथ। हालांकि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि जब पिता राजनीति के लिए बेटे की भावनाओं को गिरवी रख दे और बेटा फिर भी मोहब्बत कर ले तो उसे क्या कहा जाएगा, बागी या उसके अंदर का बचा हुआ इंसान, जैसा शाहरुख खान ने किया था। याद कीजिए, कभी खुशी कभी गम, काजोल से मोहब्बत कर ली थी, चले गए थे कहीं और। बड़ी फिल्मी कहानी है तेजू भैया की। और फिर हमको बार बार रमाधीर सिंह याद आने लगते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है तब तक ये सब चलता रहेगा। तो कहानी सारी वैसी है। तेजू भैया पे एक कहानी और अच्छी बैठती है, वो मिर्जापुर वाली, मुन्ना भैया वाली। ये बड़ी तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और आपकी काबिलियत को लोग ना पहचानें। और ये उनकी कहानी तब आती है जब उनकी तुलना उनके छोटे भाई से होती है, क्योंकि 2 भाई हैं, 2 कहानी, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, लालू जी के 2 बेटे। सियासत में अलग अलग कहानी। तेज प्रताप लालू जी के बड़े बेटे, लेकिन बड़े मौके कभी नहीं मिले। सियासत में उनकी हालत मिर्जापुर के मुन्ना भैया जैसी रही, पिताजी के सबसे करीब लेकिन सत्ता से बड़े दूर। हर बार जब वो बोले तो लोग हंस देते थे, हर बार जब वो चुप रहे तो लोग कहे यार ये आदमी सीरियस नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को हमेशा से लालू जी का उत्तराधिकारी माना गया।
शुरुआत से ही हर रैली, हर मंच, हर कैमरा तेजस्वी की तरफ रहा। वो सियासत के वो चेहरे रहे जिसे लालू जी ने तराशा, तैयार किया। और तेज प्रताप कुछ अपनी गलती से, कुछ किस्मत से वो हमेशा हाशिए पर जाते रहे। शादी वाले मामले में भी उनकी किस्मत खराब थी। तेजस्वी यादव की शादी जो है वो दूसरे धर्म में हुई है, लेकिन उसके बावजूद परिवार ने समर्थन किया, मीडिया ने तारीफ की, इसे सामाजिक सद्भावना का प्रतीक बताया गया। और क्रिश्चियन लड़की होने के बावजूद आज परिवार में सब सेटल्ड है, लड़का बच्चा भी हो गया। लेकिन तेजू भैया जो अपनी ही जात में मोहब्बत कर रहे थे, उनका ब्याह नहीं हुआ। जहां हुआ वहां बवाल हो गया। अब दोबारा शादी फोटो आई तो फिर और ज्यादा बवाल हो गया। अब तेजू भैया अगर पूछे कि भैया तेजस्वी जी की शादी प्रगतिशील और हमारी इज्जत के दुश्मन कैसे, तो फिर यह सवाल तो उठेगा यार कि भाई एक को ताज दूसरे का तमाशा, एक को सियासत की कुर्सी दूसरे की उपेक्षा, एक की मोहब्बत निजी दूसरे की परिवार की प्रतिष्ठा को बदनाम करने वाला। ये सारा सवाल उठेगा और ये सवाल तेजू भैया को लेकर उठ रहा है। हालांकि इन सवालों के बीच में हम ये भी मानते हैं गलती तेजू भैया की भी। ऐसा नहीं कि तेजू भैया बिल्कुल ठीक है, उनकी गलती है। जब तेज प्रताप यादव को पता चल गया था कि उनके माता पिता उनके लिए ऐश्वर्या राय का रिश्ता तय कर चुके हैं, तो उससे पहले मोहब्बत में बगावत क्यों नहीं की। तेज प्रताप ऐश्वर्या की शादी धूमधाम से हुई थी, बड़े बड़े नेता लोग वहां आए थे, वर वधू को आशीर्वाद दिए थे। शादी के अगले दिन ही तेजू भैया साइकिल पर ऐश्वर्या को बैठाकर घूमने भी निकले थे। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई थी। उसके बाद तलाक तक मामला पहुंचा। उसके बाद कुछ ही महीनों में हंगामा हुआ, तलाक के लिए आवेदन किया गया। तो ये सब सवाल तेज प्रताप पर भी आएंगे कि उन्होंने राजनीति और रिश्तों दोनों को संवेदनाओं के भरोसे क्यों छोड़ा था, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जहां पर क्लैरिटी की जरूरत है, समय पर संवाद की जरूरत है। तेज प्रताप को पहले ही स्टैंड लेना चाहिए था, साफ साफ बताना चाहिए था कि उनका रिश्ता किसी और से चल रहा है। अपने माँ बाप से अगर वो प्यार में इतना पगलाए थे तो उनको भिड़ना चाहिए था, जैसे तेजस्वी भिड़े। तेजस्वी का शादी हो गया ना भाई, बाद में मोहब्बत को हथियार की तरह पेश करना गड़बड़ा गया। और अगर सच में अपनी मोहब्बत को सम्मान देना था उनको, तो स्टैंड लेना चाहिए था। तेज प्रताप मोहब्बत तो निभाए लेकिन हालात को हैंडल नहीं कर पाए। और सियासत और मोहब्बत में अगर आप भावनाओं से लड़ते हैं लेकिन रणनीति नहीं बनाते हैं, दुनिया आपको बागी नहीं बेवकूफ मानती है और यही बेवकूफ बने हैं। हालांकि फिर भी मुझे लगता है ओवरऑल जब मैं उनको देखता हूं कि तेज प्रताप होना आसान नहीं। घर का बड़ा बेटा पर माइक पे आखिरी, वंश का वारिस पर मंच से गायब, बाप का नाम सीने पर कैमरा कहीं और, एक भाई को ताज एक को तमाशा, एक को उत्तराधिकारी दूसरे को उपेक्षा। सियासत को दिल से देखा पर सियासत ने कहा यह चालाकी खेल है। इमोशन आया, सब कहानी अलग है। तेज प्रताप इतना आसान नहीं होना। मंच मांगो बाइक छीन ली जाती है, मोहब्बत मांगो घर पार्टी छीन ली जाती है, ये सारी बातें हैं। और इसके आगे कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अनुष्का ने ही फोटोज वायरल कर दिए। अगर ये है तब तो तेज प्रताप होना और एकदम खत्म है, अगर ये वाली कहानी भी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं अब, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है किसने ये फोटोज भेजी, क्योंकि फोटोज सारी निकल कर आई है, थोक के भाव आई है, एक दो फोटो नहीं आई है। पहली फोटो आई तो उसे तेजू भैया ने एआई कहकर डिलीट कर दिया था, तब अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया था, मानो वो कबीर सिंह के बेस्ट फ्रेंड की तरह साथ में खड़े थे। लेकिन फिर जब थोक के भाव फोटो आई तो उन्होंने भी अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। और अब तो लालू जी ने एक्शन लिया तो खुल्लम खुल्ला है कि सारा खेल सही है। लेकिन सवाल ये, फोटो रिलीज कौन किया? तेज प्रताप की होती तो वो एआई नहीं डालते, उसको इनकार नहीं करते, और किसी और ने डाला तो उसके पीछे क्या मकसद था? कुछ लोग चला रहे हैं कि तेजू भैया मालदीव में है, कोई ठोस जानकारी हमको नहीं पता, नाम को जानना है। ये सारी कहानी लेकिन जो फिलहाल है बहुत सारे सवाल लेकर आती है। और आखिर में एक लाइन समझ में आती है कि सियासत पे मोहब्बत की जगह नहीं। तेज प्रताप यादव की कहानी सियासत और मोहब्बत के बीच जंग की कहानी है। वो एक ऐसे इंसान है जो दिल से अंदर जीते, लेकिन सियासत में दिल की कोई जगह नहीं है। लालू यादव ने अपने बेटे को निष्कासित करके साफ कर दिया कि पार्टी की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जरूरी है, चुनाव भी जरूरी है। चुनाव में डेंट बेटे की वजह से नहीं ले सकते। लेकिन सवाल फिर वही है कि गलती किसकी? तेजू भैया की? स्टैंड नहीं ले पाए, या लगा होगा कि चलो मोहब्बत से आगे बढ़ के शादी कर लेंगे, क्या पता एडजस्टमेंट हो जाए, परिवार के लिए त्याग किए हो, लेकिन फिर बिल्कुल ही नहीं रह पाए, वापस लौट गए पुराने प्यार पे। अनुष्का की? लालू परिवार की?
ये सारे सवाल उठ रहे हैं। इस कहानी में कई लोग पिसे हैं। लालू परिवार भी पिस रहा है, उनकी बदनामी हो रही है। तेजू भैया तो पिस ही रहे हैं, अनुष्का पिस रही है, ऐश्वर्या के साथ भी काफी नाइंसाफी हुई है। तेज प्रताप की कहानी कई चीज सोचने मजबूर करती है कि सियासत में इंसानियत की कितनी जगह है। हालांकि तेजू भैया भले ही सियासत के मंच पर मुन्ना भैया बनकर हंसी का पात्र बने, लेकिन अगर ये उन्होंने डाला है तो वो एक सच्चे इंसान है। नहीं डाले हैं तो फिर कहानी में देखना होगा विलेन कौन है। लेकिन पॉलिटिक्स में सच्चा रहना बेवकूफ़ी माना आता है, मोहब्बत करना बगावत माना आता है। और तेजू भैया के साथ यही हुआ, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि देवदास वाली कहानी उनकी है। मंच मांगा, माइक छीन लिया गया, मोहब्बत मांगी, घर पार्टी छीन ले गए। तेज प्रताप यादव दिल से चलने वाले आदमी है, वोट बैंक वाले वो आदमी नहीं है। शायद तेज प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि सियासत में मोहब्बत की जगह आसान नहीं है। हालांकि जो इस जंग में लड़ता है वो कम से कम अपने दिल का हीरो बन जाता है। तेजू भैया क्या करेंगे, वो ऑफिशियली ब्याह करेंगे या उनकी मुसीबत और बढ़ेगी कि अभी वो डिवोर्सी नहीं है, कैसे शादी कर लिए, एलुमनाई बढ़ेगी, पॉलिटिकल तौर पर नई पार्टी बनाएंगे, क्या होगा पता नहीं। लेकिन इतना पता है इस कहानी में बहुत कुछ फिल्मी होगा और ये पूरी कहानी फिल्म। और इसीलिए इस कहानी को हम वहीं अंत करेंगे जहां से हम शुरू किए थे कि हर आदमी सिनेमा की तरह जी रहा है, हर आदमी अपनी पिक्चर में हीरो बनना चाहता है। इसे पूरा सिनेमा ना होता इतना बवाल नहीं होता। तेजू भैया नायक है, खलनायक है, वो आप तय कर लीजिए यहाँ कमेंट सेक्शन।